हम लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है कि हम लोग को लैब मिले, लैब मिलना चाहिए, लाइब्रेरी में सुविधाएं मिलनी चाहिए किताबों की। हम लोग जब लाइब्रेरी में जाते हैं अभी आप थर्ड सेम में हैं तो 2 सेमेस्टर निकल चुके हैं, तो अभी तक ये मतलब बिना किताबों के कैसे शिक्षा ग्रहण किया आपने? फर्स्ट सेमेस्टर में लाइब्रेरी में जो लोग रहते हैं और क्या सुविधाएं हैं? सत्र पे सत्र बीतता जा रहा है, अभी तक हमको एक मीडिया लैब मिल जाना चाहिए। जब बच्चा जानेगा ही नहीं कि उसको मीडिया लैब आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं करनी है, हाँ। तो दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में जैसे कैसे टिक पाएगा? कैसे टिक पाएगा? अभी हम गोरखपुर विश्वविद्यालय पर हैं, यहाँ पे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म उपस्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी क्या मांगे हैं जिसको लेकर के ये धरने पे बैठे हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी मुख्यतः मांगे क्या है। क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग धरने पे बैठे हैं? सिंपल सी मांगे हैं, हमारा जो हक है हमको चाहिए। हक? कैसा हक? गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीजी का कोर्स शुरू हो चुका है मास कम्युनिकेशन का, और मास कम्युनिकेशन एक टेक्निकल कोर्स है। अगर हम लोग टेक्निकल सुविधाओं से जब तक हम सुसज्जित नहीं होंगे, हमको उस चीजों का शिक्षण नहीं मिलेगा। टेक्निकल सुविधाओं में आपको क्या चाहिए? लैब चाहिए। और क्या चाहिए? सारे जो भी लैब सुविधा चाहिए, कैमरा चाहिए, जितनी भी सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी चाहिए। बुक तो मिलता ही नहीं है भाई, बुक नहीं मिलता है, बुक नहीं मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। लाइब्रेरियन कहता है जाओ 1 घंटा बाद आना, 2 घंटा बाद आना। ये मजाक लगा है। आप फीस हम लोग से ले लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, टाइम से पहले लेते हैं, और कोर्स 2 महीने 1.5 महीने में कोर्स खत्म कर देते हैं, एग्जाम करा लेते हैं। क्या मजाक चल रहा है? हम लोग कैसा भविष्य निर्धारित करेंगे? युवा भारत का भविष्य होते हैं और युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। किस बात का मजाक चल रहा है? माननीय कुलपति जी इस चीज का जवाब देंगी? जवाब देंगी। उठो उठो बाबू, क्या है मांगे, क्या है? देखिए, हम लोग को बुक चाहिए और लैब चाहिए। पहले ये निर्धारित होना चाहिए कि जब हमारी एडमिशन होती है हमें क्या सुविधाएं दी जाएगी। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है ना? सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, और हम लोग जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि सेल्फ फाइनेंस वालों को बुक नहीं मिलेगा। हाँ। कोई ऐसा बच्चा हो? कौन बोला आपसे कि बुक नहीं मिलेगा? लाइब्रेरी में जो रहते हैं वो बोलते हैं कि सेल्फ फाइनेंस वालों को बुक नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी में जो लोग रहते हैं और क्या सुविधाएं हैं? सत्र पे सत्र बीतता जा रहा है, अभी तक हमको एक मीडिया लैब मिल जाना चाहिए। जब बच्चा जानेगा ही नहीं कि उसको मीडिया लैब आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं करनी है, हाँ। तो दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में जैसे कैसे टिक पाएगा? कैसे टिक पाएगा? पूरी तरीके से मिली भगत है, और हम लोग लगातार इस चीज को लेके, लगातार लैब को लेकर, लगातार लाइब्रेरी को लेकर, लगातार जैसे कि अखबारों में देखा जाता है, न्यूज पोर्टल्स पे देखा जाता है कि इनके बड़े बड़े वादे होते हैं, आते हैं और कुलपति महोदय आती है और बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं। क्या उन वादों पे ये खरा उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते? इसी पे एक शेर बोलना चाहता हूँ। जाओ कल आना गोली देकर बार बार भटकाया जाता है। डीडू को छात्रों को ऐसे ही लटकाया जाता है। इसी प्रकार केवल बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बातचीत किया जा रहा है। सेशन बीत जा रहा है, परीक्षाएं हो जा रही है, फीस जमा हो जा रही है, फीस बढ़ोतरी भी हो जा रही है, लेकिन हम लोग आज आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य है कि 1 महीने के भीतर हमको हमारा लैब मिले, लाइब्रेरी से जो हमारे कोर्स की किताबें हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जाए सारे बच्चों को। 1 महीने के भीतर मतलब इतना लंबा समय क्यों? 1 महीने के भीतर अभी आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अभी तो इतना लंबा समय आप क्यों मांग रहे हैं भाई? हम तो चाहे तो आज ही मिल जाए तो आज ही मिल जाए, लेकिन तो इतना लंबा समय क्यों? देखिए, हम लोग अभी आज ही मिल जाए, इसलिए क्यों कह रहे हैं कि इनको समय दे चुका गया है। 8 महीने का पूरा समय मिला था, 10 महीने का अभी तक। क्या कहेंगे इन असुविधाओं पे? मैडम सिर्फ रैंक बनवाने के चक्कर में है। पिछली बार पत्रकारिता विभाग को 144वां रैंक मिला था, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं एकदम जीरो और सिर्फ जीरो है। न तो लाइब्रेरी में 144वां रैंक, हाँ, मतलब ये तो शर्म की बात होनी चाहिए। शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ भी सुविधाएं नहीं है। फिर भी रैंक लाया हमारे विभाग, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और पूरे जीरो सुविधाएं हैं। जीरो सुविधाएं। क्या कहना चाहोगे? भैया, ऐसा कि कुलपति मैम के पास हम लोग बार बार जाते हैं लाइब्रेरी और लैब के लिए, और हर बार ये होता है कि तुम लोग का 10 दिन में 15 दिन में लाइब्रेरी और लैब बन जाएगा। लेकिन आज तक पिछले 1 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक ये विशेष सुविधाएं क्या है? नाम क्या हुआ? प्रगति गुप्ता, कौन से क्लास में? MAGMC फर्स्ट सेकंड से थर्ड सेमेस्टर। क्या मांगे? हम लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं, हम लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है कि हम लोग को लैब मिले, लैब मिलना चाहिए, लाइब्रेरी में सुविधाएं मिलनी चाहिए किताबों की। हम लोग जब लाइब्रेरी में जाते हैं अभी आप थर्ड सेम में हैं
तो 2 सेमेस्टर निकल चुके हैं, तो अभी तक ये मतलब बिना किताबों के कैसे शिक्षा ग्रहण किया आपने? फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग थे तो 16 नवंबर को आई थी हम लोग के विभाग में हिंदी कुलपति? हाँ, हिंदी विभाग से अटैच है हम लोग का विभाग, उसमें आई थी वो, और उन्होंने कहा था, हम लोग कई बार ज्ञापन भी दे चुके लैब के लिए, उन्होंने ये दावा किया था कि आप लोग को 1 महीने के भीतर लैब दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी लैब की सुविधा नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो किताबें अच्छे से नहीं मिल पाती, अच्छे से क्या किताबें है ही नहीं, कहते हैं आप लोग के। तो मुख्य चीजें आप लोगों की है किताबें और लैब। कौन से क्लास में हो? मेरा सेकंड ईयर है बीजे सेकंड सेमेस्टर। और हमारा कहना थर्ड है कि आपको कोई फैसिलिटी अगर नहीं देनी है तो आपका कोई हक नहीं है कि आप फीस बढ़ाती रहें हर साल। फीस हर साल बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को भी लैब वगैरह नहीं प्रोवाइड हुआ? कुछ प्रोवाइड नहीं है। हम आई कार्ड लेके अपना लैब में जाते हैं तो सिर्फ बैठते हैं, हमको ना बुक्स मिलती है ना कुछ मिलता है। तो आपका कोई हक नहीं है कि आप फीस बढ़ाएं और ये सब करें। अगर चाहिए तो जाके आप हमारे डिपार्टमेंट दे सकते हैं कि पानी तक पीने की सुविधा नहीं है। पानी तक पीने की सुविधा नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राखी दुबे है। आप मतलब किन मुद्दों पे बात करना चाहेंगे? विश्वविद्यालय में जैसे लगातार आप कौन से क्लास में हो? बीजेएमसी थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ मैं। अच्छा। विश्वविद्यालय में लगातार जिस तरीके से फीस की बढ़ोतरी हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि बाकी विश्वविद्यालयों से ज्यादा कम फीस यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगता है, तभी तो छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं। सही है। जब फीस में बढ़ोतरी हो जाएगी तो किसान का बेटा और गरीब परिवार का बेटा यहाँ आगे कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा? सही है। फीस की बढ़ोतरी लगातार बढ़ने से किसान परिवार का बेटा आने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग कुलपति मैडम जी से यही है कि फीस को कम किया जाए ताकि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा आके इस विश्वविद्यालय से ज्ञान ले और ज्ञान लेने के बाद वो देश विदेश में जाके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए। और लाइब्रेरी को तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी तो बना है, लेकिन एक लाइब्रेरी पत्रकारिता विभाग के लिए भी बनना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है फीस, और फीस को लेकर के यहाँ पे छात्र परेशान है। इनका कहना यह है कि फीस तो बढ़ती है लेकिन सुविधाओं से हमको दूर रखा जाता है। हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए शुद्ध वाटर कूलर नहीं है, पंखे की समस्या है। ये सारी मूल समस्याओं को लेकर के आज जो है यहाँ पे पत्रकारिता के पीजेएमसी और एमजेएमसी के जो छात्र हैं यहाँ पे धरना कर रहे हैं। आगे हम कुलपति मैडम से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम जानते हैं कि इनकी मांगे कितनी सच है और कितनी झूठी है।